हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात डिस्कस करने जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, इसी बात को हम लोग काफी इलोबरेट तरीके से समझेंगे। और ये हम ये भी देखेंगे कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये असफलता का कारण आपके लिए साबित होता है। तो आइए प्यार से सुनते और समझते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा लगे जो हम किस पॉइंट को मिस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहली बात है सेल्फ बिलीफ, मतलब अपने आप पर भरोसा करिए कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तेज और बेवकूफ की बात नहीं है, आप अपने आप पर भरोसा करिए। जब आप खुद ही अपने आप पर भरोसा नहीं करिएगा तो दूसरा कैसे भरोसा करेगा। तो अपने आप पर भरोसा करें। अगर आपके मित्र सहयोगी अगर आपको बेवकूफ समझते हैं तो उसको इग्नोर करें। आप अपने आप पर भरोसा करें, अपना गोल फिक्स करें। और साथ साथ गोल फिक्स करने से काम नहीं चलेगा, आप उसके लिए प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए कि भैया हम प्रिपरेशन करेंगे। पहला तो बिलीव होना चाहिए, साथ साथ आप प्रिपरेशन करने के लिए जो उचित तरीका है उसको आप क्या करेंगे, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, उसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिलेबस से ज्यादा में तो सिलेबस में तो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन का अंडरस्टैंडिंग पैटर्न क्या है, क्या टॉपिक का वेटेज है। तो उस टॉपिक को हम लोग पहले करेंगे जो क्या है, ज्यादा कंसिस्टेंट पूछे जाता है और आसान है। और यह एक दिन में आता नहीं है, आप रेगुलर अभ्यास करेंगे, चीजों को ध्यान से समझेंगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर कोई टीचर है इस तरह से काम करता है तो उनको ज्यादा समझ में आती है कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है और किस तरह का टॉपिक का हमको वेटेज देना है। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गाइड ले लिए, मैं किसी गाइड की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीएसआईआर अगर नेट की बात करें तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा। हर एक टॉपिक का अलग अपना अपना रेफरेंस बुक होता है। आप रेफरेंस बुक को ही फॉलो करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बिना रेफरेंस बुक से आप अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर पा सकते हैं। और स्टडी का प्लान करें, अपना प्रिपरेशन के लिए स्टडी प्लान करें कि हमको किस समय में क्या पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इम्प्रूव होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका इम्प्रूव होगा तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और क्या पूछा जा रहा है ये भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप जब भी पढ़ें तो नोट्स बनाएं। बिना क्यों, क्योंकि नोट्स बनाने से आप रिवीजन कर पाएंगे आसानी से। हर कोई भूलता है, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं भूलता हूं तो गलत बोलता है। हर कोई भूलता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि रेगुलर अभ्यास से चीजें वो भूलता नहीं है। फिर तो इसीलिए क्या करें, आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से कम समय में चीजों को आप रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रशंसा योग्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से आप क्या अच्छा कर पाएंगे, कभी न कभी आपको तो ग्रुप में आना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, डिस्कशन पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप से टेस्ट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं। जब तक ग्रुप में नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप काफी बेहतर हो सकता हो कि आप अपने आप को अप टू मार्क समझते हो, लेकिन जब ग्रुप में और डिस्कशन में आप जाइएगा तो आपको फील होगा कि नो, देयर इज सम मोर पीपल हु आर फार बेटर देन मी। तो उस स्थिति में आप अपने आप को इंप्रूव करिएगा और सकारात्मक तरीके से इसको सोचिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को। उसको आप मॉडल पेपर के तरह से ले सकते हैं ताकि आप बार बार उसको करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और मैंने कुछ वीडियो भी बनाया और मैंने साफ साफ आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है बार बार सीएसआईआर में। आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास में वीडियो को देख सकते हैं, मैंने जहां एग्जांपल से आपको बताया है कि देखिए ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं।
माइट भी आप उस कॉन्सेप्ट को न पकड़ पाए, समय के साथ आपका इंप्रूवमेंट होगा तो आप उसको पकड़ पाइएगा। एनीवे, अब बात करते हैं कि अपना जो समय है अननेसेसरी टाइम सोशल मीडिया पर व्यतीत न करें। सोशल मीडिया मतलब अनवांटेड चीजों को देखना, चैटिंग करना कोई फायदा नहीं है। आप उससे बेहतर है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप यूट्यूब वीडियो ना देखें, अपने पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, या चीजें जो कुछ मोटिवेट करती है आपको, सही सकारात्मक दिशा में है, सकारात्मक लाइन में काम करती है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्टडी के प्रति क्या रहें, कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ा, 2 दिन आराम किया, फिर क्या है, घूम टहल के आए और फिर कहीं आप पढ़ाई चालू करते हैं, एग्जामिनेशन में गए, एग्जामिनेशन में देने के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं किए, उसके बाद लौट के आए, रास्ते पर सोचे अब इस बार अच्छा कर दूंगा, हिला दूंगा, ठीक है, अब फिर 4 दिन के बाद आराम से सो गए, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सफलता वही प्राप्त करता है जो कंसिस्टेंट तरीके से लगा रहता हो। अगर मेरी बात से आप सहमत है तो जरूर इस बात पर लिखिएगा, नहीं बात तो सही है। एग्जामिनेशन में लोग जाते हैं, एग्जामिनेशन के बाहर निकलते ही काफी एक्साइटेड होते हैं कि नहीं अगली बार तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उसके बाद जो सारे परिस्थितियों में एक जरूरी है कि राइट मेंटर होना चाहिए जो आपको हेल्प करे। ये मेंटर कोई भी हो सकता है जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं और आप उसकी भाषा को समझते हैं, और मतलब जो भी सवाल है, डिस्कशन है, आसानी से आप उससे कर सकते हैं, कोई झिझक ना हो आपके मेंटर के बीच, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो वीडियो हैं जेके बायोलॉजी क्लास पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर लिखिएगा, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और लगता है कि नहीं मैं कुछ और आपके लिए कहूं। और जेके बायोलॉजी क्लास हमेशा आपके साथ है आपकी सफलता सुनिश्चित करने में। साथ ही साथ आप चाहें तो सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है, जहां पर स्मॉल बैचेस में पढ़ाई की जाती है और निश्चित सफलता के लिए क्या है आपको तैयार किया जाता है। और विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर है ना कंसल्ट कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे एक मित्र शेखर नारायण मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ आप भी ऐड करना चाहते हैं, तो हमें खुशी होगी कि क्या करे बच्चे पढ़ाई के दौरान कि ताकि उसका और इम्प्रूवमेंट हो सके। बोलिए शेखर नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। आपने अपने मंच को मेरे साथ साझा किया, और मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी अध्ययन से या अध्ययन में जुड़े हुए हैं, वो 4 स्तंभ को अगर फॉलो करते हैं तो वो हमेशा सक्सीड करेंगे अपने लाइफ में। और वो 4 स्तंभ क्या है कि जब भी आप अध्ययन कर रहे होते किसी भी अध्यापक से, तो सुनिए, बोलिए, देखिए और लिखिए। और इसमें से कोई भी अगर आपका स्तंभ मिसिंग होगा तो आप लाइफ में उतना सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में जो क्लियरिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, वो नहीं बन पाएगा। तो यही 4 बिंदु या 4 स्तंभ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। चलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा सर ने बताया, उन्होंने बताया कि 4 स्तंभ को फॉलो कीजिए, है ना, बोलिए, लिखिए, सुनिए और देखिए, ठीक है। और आंख मूंद के मत देखिए, आंख कान खोल के देखिए, ठीक है। और लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, थैंक यू वंस अगेन।